आइए सीखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे जीतें उसका रहस्य। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इन बातों पे आपको कुछ बता पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ। इंट्राडे ट्रेंड्स को पहचानने के लिए मशहूर टेक्निकल टूल्स कौन से हैं? अच्छे ट्रेड को कैसे पहचानें? और सबसे आवश्यक कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना चाहिए, या किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं इस वेबिनार में कवर करूँगा। यदि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आप 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है पोजिशनल ट्रेड, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेड। तो यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसे कार चलाने के बराबर समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसे हवाई जहाज चलाने के बराबर समझिए। तो दोनों में इतना बड़ा अंतर है। तो यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग सोच चाहिए, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रिएक्शन टाइम जो है, वो बहुत कम रहता है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है सोचने के लिए। आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ता है, इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। और ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा सफ़र है जिसमें इंसान खुद को बेहतर पहचान पाता है, अपनी गलतियों को वो पहचान पाता है, अपनी जो कमज़ोरियों हैं उनको पहचान पाता है और उनमें वो सुधार लाने की कोशिश करता है। तो बाज़ार के उतार-चढ़ाव को यदि देखा जाए तो जो ट्रेडर्स हैं बाज़ार में, वो उसी तरह से हिप्नोटाइज़ होते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं, जैसे कोई सपेरा बीन बजा के साँप को मंत्रमुग्ध करता हो, उसी तरह से जो मार्केट है उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, वो ट्रेडर्स भी उसी के हिसाब से उनके जो इमोशंस हैं वो प्ले आउट करते हैं। मतलब यदि बहुत तेज़ी हो रही है मार्केट में और ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने बाय साइड खरीद के वो चल रहे हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर देखने को मिलेगी। लेकिन यदि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और उनके ट्रेडर्स के ज़्यादातर के बाय पोज़ीशंस खड़े हैं, तो उनके चेहरे पे आपको फिर वो एक दुःख या फिर अफ़सोस या फिर डर, भय आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं इनसे ऊपर निकलना, इमोशंस को कंट्रोल करना, वो काफ़ी अहम हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें जो बात ये होती है कि जैसे बीते हुए ट्रेड को आप यदि चार्ट देखते हैं, तो आप चार्ट के बीच में कहीं देख रहे हैं या चार्ट के लेफ्ट में देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ खरीद सकता था, मैं यहाँ बेच सकता था। तो बीते हुए ट्रेड को देखकर ये कहना आसान होता है कि यहाँ खरीद लेते और यहाँ बेच लेते। लेकिन जब बाज़ार में रियल टाइम बेसिस पे उतार-चढ़ाव चल रहा हो, तब निर्णय लेना, डिसाइड करना मुश्किल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको कुछ बातों पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उनमें ये कि आप कुछ चुने हुए शेयर्स में ही या सूचकांक में ही ट्रेड करें जिनमें लिक्विडिटी हो, जिनमें वॉल्यूम अच्छी हो और साथ में जिसमें अच्छी उतार-चढ़ाव होती है। मतलब कोई शेयर है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती है हफ्तों में। तो वैसे शेयर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा जो थिन मार्केट्स हैं जिनमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, वो स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब यदि ट्रेडिंग की बात करें तो आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, यदि आप इस फ़ोटोग्राफ को देखें तो उसमें आपको एक युद्ध होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ट्रेडिंग जो है उसको आप एक युद्ध की तरह देखें, क्योंकि ये यहाँ आप ये मान के चलिए कि मार्केट में आपका कोई दोस्त नहीं है। और वो एक बहुत मुश्किल जगह है। तो आप वहाँ किस लिए आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये जो मार्केट है वो ट्रेडिंग जो है वो एक युद्ध के स्तर पे चल रहा है। तो यदि आप युद्ध में जाते हैं और आप हथियार लेके युद्ध में जाते हैं, तो आप किस तरह का मन रखना पसंद करके रखेंगे? शांत मन कि अशांत मन? यदि मन आपका शांत होगा तब आप युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग में भी यदि आप जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यदि आपका मन अशांत है, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उसका असर यही होगा कि आपके निर्णय जो हैं वो गलत होंगे और उस कारण से आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपको
जो है वो शांत मन से ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके लिए एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप संयम रखते हैं, तभी आप किसी काम में सफलता हासिल करते हैं। और बाज़ार में तो संयम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ आपको रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ आपको टोकने वाला कोई नहीं है। यदि आपके पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जिस भाव पे चाहे खरीद सकते हैं, जिस भाव पे चाहे बेच सकते हैं, और आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि गलती करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप गलती करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस गलती को दोहराना जो है वो ज़रूर गलत है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें सपोज़ आपने इमोशनल कोई डिसीज़न ले लिया और बाद में वो आपने देखा कि वो गलत जा रहा है, तो आप उस ट्रेड से निकल जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो डिसीज़न क्यों लिया? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपने वो डिसीज़न क्यों लिया, तब तक आप बार-बार वही डिसीज़न बार-बार लेते रहेंगे। तो कहीं न कहीं अपनी गलतियों से सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में खासकर आपको उस दिन की घटनाओं पे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एशियन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग चल रही है, एसजीएक्स निफ्टी के क्या रुझान हैं, उससे पिछले रात जो है वो यूएस मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग रही, और उसके अलावा आज जो दिन में कौन से मेजर न्यूज़ आ रहे हैं, मैक्रो न्यूज़, चाहे वो कंट्री स्पेसिफिक हो, इंडिया के न्यूज़ हो, चाइना की न्यूज़ हो, जापान की न्यूज़ हो, ये सब कुछ न्यूज़ हो। इसके अलावा यूरोप की कोई न्यूज़ हो। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक, मतलब आप सपोज़ इन्फोसिस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसी दिन इन्फोसिस का कुछ रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर इन्फोसिस का 1-2 दिन में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाला है, तो आपको ट्रेडिंग ज़रा केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि आप ट्रेडिंग करेंगे और यदि आपकी जो एंट्री है वो सही नहीं होगी, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो दोनों तरफ मार्केट मूव करता है और आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगी। तो कहीं न कहीं आपको जो है वो न्यूज़ क्या है, डेटा क्या है, ये सब समझना पड़ेगा इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा एक लेवरेज भी है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि यदि आप ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, तो वो दो-धारी तलवार के तरह है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके कोई ट्रेड लिया, तो वो आपके फ़ेवर में गया, तब तो आपने बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाया। लेकिन यदि आपके वो खिलाफ गया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लेवरेज आप तभी लें, यदि आप उसको, मैंने एक तलवार चलाने से कंपेयर किया है, मतलब यदि आप तलवार चलाने में कुशल हैं, तब तो ठीक है, वरना इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं लेवरेज को आपको समझना होगा कि आप कितना लेवरेज आपके लिए कंफर्टेबल है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि मैं मोस्ट पॉपुलर टूल्स और टेक्निक्स जो हैं, उस पे बात करूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करनी चाहिए। तो मार्केट्स जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स होती है कि आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम में देखने से आपको सही जो पिक्चर है वो नहीं दिखेगा। तो कहीं न कहीं आपको 2-3 टाइम फ्रेम में मार्केट देखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, यदि आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जिसे मिड टर्म ट्रेंड भी कहते हैं, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो आपको ये तीनों ट्रेंड देखने होंगे। तो यदि आप ये रेड कलर जो है, लाल कलर वाले लाइन्स आप देखेंगे, तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पहले आप डे का ट्रेंड देखेंगे कि डे का ट्रेंड कैसा है। डे के ट्रेंड के हिसाब से तेजी है कि मंदी है। फिर जो मिडल टर्म ट्रेंड है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है, वो कैसा है, तो उसपे के लिए आप आवरली ट्रेंड देखेंगे कि आवर प हर 1 घंटे का जो चार्ट बन रहा है, वो कैसा बन रहा है। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म देखेंगे, जिसमें आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, जो आपको एंट्री और एग्ज़िट करने में सहायता देगा। और बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसे स्कैल्पिंग कहते हैं, उसके लिए आप 15 मिनट को लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, 5 मिनट को इंटरमीडिएट टर्म बना सकते हैं, और 1 मिनट को आप शॉर्ट टर्म बना सकते हैं। पर इससे मैं कहूँगा कि आपको बचना चाहिए। डेली आवरली 15 मिनट्स के यदि आप चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप ये फ़ोटोग्राफ देखते हैं, जो राइट हैंड साइड में है, तो इसमें इन्वेस्टिंग, पोज़ीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग को डिफ़ाइन किया गया है। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है, इसमें आप महीनों और सालों तक पोज़ीशन को होल्ड करते हैं। यदि पोज़ीशन ट्रेडिंग की मैं बात करूँ, तो इसमें आप हफ्तों तक अपने पोज़ीशन को होल्ड करते हैं। यदि मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, तो इसमें आप कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक अपने पोज़ीशन को होल्ड करते हैं। और यदि मैं डे ट्रेडिंग की बात करूँ, तो इसमें कहीं न कहीं आप सेम डे ट्रेड करके अपने पोज़ीशन से बाहर निकलते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो एक अच्छा टूल है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। उसमें आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी सिखाऊँगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं
और आप इसे कल से यूज कर सकते हैं मार्केट में, जब से आप देखना शुरू करें। और कहीं आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ आपको समझना है, तो आप webinars@angel broking पे हमें लिख सकते हैं, और हम लोग आपको फिर संपर्क करके आपकी सहायता करेंगे। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें प्राइस इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं ओआई, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट को भी समझना जरूरी है। इसके अलावा जो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा नॉइज रहती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, लेकिन आपको उस नॉइज से बचना होता है और आपको सिग्नल जो है उससे आइडेंटिफाई करना होता है। और हर समाचार, कोई भी समाचार जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब जो लोगों को मालूम है, दुनिया को मालूम है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो प्राइस में ऑलरेडी ही रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो हर समाचार जो है बाजार के भाव में झलकता रहता है। तो आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उसका इमीडिएटली रिएक्शन जो है प्राइस में दिख जाएगा। और कई बार तो आप न्यूज़ जो है वो बाद में आती है, उससे पहले ही प्राइस मूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो प्राइस है वो मूवमेंट्स जो होती हैं प्राइस की, वो एक दिशा में रहती है। यदि तेजी रही तो ऊपर की तरफ मार्केट चलता है या स्टॉक चलता है, यदि मंदी रहे तो नीचे की तरह गिरावट रहती है। और इसके अलावा साइडवेज मार्केट है कि मार्केट दोनों तरफ जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज, कभी ऊपर कभी नीचे, तो जिसे साइडवेज कह सकते हैं। तो जो कभी भी किसी समय में जो ट्रेंड है वो उस टाइम फ्रेम में एक ही ट्रेंड रहता है। इसके अलावा जो है इतिहास जो है वो खुद को दोहराता है। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, और उसमें ये मानना है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मास ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो नहीं बदलती है। चाहे वो लालच हो, चाहे वो भय हो, उसमें हम लोगों का बर्ताव बराबर सा रहता है, और उसी को टेक्निकल एनालिसिस समझने की कोशिश करता है, और जो इसे समझ पाता है वो इसका फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा काफी मशहूर चार्ट के टाइप्स भी हैं, जैसे लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हैं, जापानीज कैंडलस्टिक्स है। तो इनमें जापानीज कैंडलस्टिक्स जो है वो काफी पॉपुलर है। उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अभी दुनिया में सबसे पॉपुलर इसे माना जाता है, और इसके काफी अच्छे परिणाम भी हैं। हमारे स्पेसिफिक वेबिनार जापानीज कैंडलस्टिक्स पे भी हैं, तो आप चाहे तो उसे भी अटेंड कर सकते हैं। अब मैं कुछ जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल टूल्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसे पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो है उसमें तरह तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज होते हैं। तो जो मैं जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रेफर करता हूँ, वो भी 10 पीरियड का। तो यदि आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो उस पे 10 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगना चाहिए। औ- और इसके अलावा जो है वो और भी इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिकेटर्स जो होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया ट्रेंडिंग, यदि इसकी मैं बात करूं तो एक हो गया ट्रेंडिंग और दूसरा हो गया नॉन ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग में क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि मार्केट में अभी तेजी चल रही है कि मार्केट में मंदी चल रही है, और उसके हिसाब से फिर आप जो है अपने पोजीशन को लेते हैं। नॉन ट्रेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट्स जो है फिर वो साइडवेज चलता है, मतलब उसमें उसे ऑसिलेटर जो टेक्निक, जो इंडिकेटर्स है वो सब यूज कर सकते हैं। जैसे आपने आरएसआई का नाम सुना होगा, स्टोकेस्टिक्स का नाम सुना होगा, जिसमें आपको ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सारे जो कंडीशंस हैं वो आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स की। तो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस जो हैं उसमें एक्सपोनेंशियल 10 पीरियड आप यूज कर सकते हैं। एक है मैकडी हिस्टोग्राम, जो आप एमएसीडी हिस्टोग्राम भी लोग कहते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मैकडी हिस्टोग्राम है। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 12, 26, 9 है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मूविंग एवरेज और जो मैकडी हिस्टोग्राम है, इससे आपको ट्रेंड स्ट्रेंथ पता चल सकता है। इसके अलावा एडीएक्स भी एक इंडिकेटर है। यहाँ आप देखेंगे एडीएक्स मेंशन है, तो एडीएक्स भी एक ट्रेंड इंडिकेटर है। इसके अलावा स्टोकेस्टिक्स, आरएसआई स्टोकेस्टिक्स हैं, ये आप ओवरबॉट, ओवरसोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें 14 पीरियड जनरली डिफॉल्ट ये 14 पीरियड रहता है, तो आप इसे ही यूज करें। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करके एक होता है, इसे मैं बाद में कवर करूंगा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा बोलिंजर बैंड्स आप यूज कर सकते हैं। ये काफी
पॉपुलर और मशहूर ये इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। जॉन बोलिंजर नाम के एक व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था, और ये काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। ये बैंड है, मतलब एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड रहता है। जनरली 20 पीरियड इसमें हम लोग लेते हैं विद 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसमें क्या होता है, 95% टाइम जो प्राइसेस जो है वो बैंड के अंदर रहते हैं। तो आपको तब देखना है जब प्राइस बैंड के बाहर जाता है, या ऊपर बैंड के बाहर जाता है, या फिर नीचे बैंड के बाहर जाता है। तो ये एक काफी अच्छा इंडिकेटर है, इसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो आपको समझना चाहिए। तो आप सपोर्ट को जो है वो फर्श की तरह देख सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसको आप सीलिंग की तरह देख सकते हैं, छत की तरह देख सकते हैं। तो प्राइस जो है यदि दोनों के बीच में है, तो आप देखेंगे कि उसको फिर ऊपर जाना मुश्किल होता है, और एक बार वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो फिर उसमें एक अच्छी तेजी आ जाती है। उसी तरह से यदि प्राइस सपोर्ट तोड़ देता है, क्रुशियल सपोर्ट तोड़ देता है, तो उसमें एक अच्छी मंदी देखने को मिलती है। उसी तरह से पिवट लेवल्स भी होते हैं, जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलग लेवल्स बताते हैं। एंजल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी चार्ट्स, काफ़ी अच्छे चार्ट्स अवेलेबल हैं, और करीब 100 प्लस इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा आपको व्यू भी दे सकता है किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी इंडेक्स के बारे में। तो अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे जो मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फॉर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग एक बाइंग ट्रेड लेंगे। तो इसमें अडानी एंटरप्राइजेज जो है उसका 25 अक्टूबर का एक ट्रेड है। तो यदि आप देखेंगे तो पहला ये जो इसमें 3 ग्राफ्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो पहला जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है, दूसरा जो है वो 60 मिनट चार्ट है, और तीसरा जो है वो 10 मिनट चार्ट है। तो पहला जो सबसे जिसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो ये ग्रीन लाइन को आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन क्या है, स्लोप है, इसका स्लोपिंग अपवर्ड्स है। साथ में ये जो इंडिकेटर है, ये जीरो लाइन है, और उसके ऊपर ये पॉजिटिव और बढ़ रहा है, ये जो बार्स है, ये मैकडी हिस्टोग्राम है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो स्लोप भी ऊपर की तरफ है, और मैकडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जब भी डिप करता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरे जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है या मिड टर्म ट्रेंड है, उसमें आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया है। यहाँ आप स्टोकेस्टिक यूज कर रहे हैं 60 मिनट्स चार्ट पे, 14 पीरियड आ रहा है, 14 पीरियड स्टोकेस्टिक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 20 और 80 के लेवल्स हैं। तो 20 के नीचे आया, इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड जोन में ये आ गया। यहाँ जो है मैकडी है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है, ये नेगेटिव चल रहा है। लेकिन आपको देखना ये है कि ओवरसोल्ड में आवरली पे आया कि नहीं। एक बार आवरली पे ओवरसोल्ड में आया, तब आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट पे वो बुलिंजर बैंड लगा के देख सकते हैं कि बुलिंजर बैंड जो है वो आप, ये एक रेड जो बार है, रेड बार है, और ये एक जो ग्रीन लाइन है, यदि आप देखेंगे तो पहले जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद फिर इस बैंड के अंदर, रेड बैंड के अंदर क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी रैली हो रही है। तो ये आपकी जो है वो एंट्री पॉइंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले आप ट्रेंड देख रहे हैं, उसके बाद ओवरसोल्ड रीजन देख रहे हैं, फिर बोलिंजर बैंड्स को आप यूज कर रहे हैं कि बोलिंजर बैंड बाहर क्लोज कर रहा है, ये बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइसेस क्लोज करें, उसके बाद अंदर क्लोज कर रहा है। तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिली अडानी एंटरप्राइजेस में। उसी तरह हम लोग कैडिला में देखते हैं, ये एक सेल ट्रेड है 24 अक्टूबर को। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेली का जो ट्रेंड है वो डाउन है। एक तो मैकडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है और नेगेटिव है, दूसरा जो ग्रीन लाइन है वो भी स्लोपिंग डाउन है। इसका मतलब ये डेली चार्ट पे, इसका मतलब है जब भी यदि ये आवरली चार्ट पे ओवरबॉट में जाता है, तो यहाँ 80 के ऊपर यहाँ गया है, स्टोकेस्टिक की जो वैल्यू है वो 80 के ऊपर यहाँ गई है। इसका मतलब है अब आपको तैयार होना है सेल के लिए। और यहाँ आप 10 मिनट्स पे क्या देख रहे हैं कि बोलिंजर बैंड जो ग्रीन वाला जो लाइन है उसके बाहर प्राइसेस क्लोज कर रहा है, और फिर उसके बाद उसके अंदर क्लोज कर रहा है। जब उसके अंदर क्लोज कर गया, इसका मतलब है कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और आपने देखा कि यहाँ से एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो स्ट्रेटजी है इसको अपनाइए, इसको टेस्ट कीजिए, इसको देखिए। इसमें आपके कोई सुझाव रहते हैं, आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहती है, तो आप हमें webinars@angelbroking.com पे लिख सकते हैं, और हम लोग आपके जो सुझाव हैं या आपके जो क्वेरीज हैं उसे रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य बात है कि जब आप ट्रेड करते हैं, तो आप 2 से 3 शेयर पे ही ध्यान दीजिए। जैसे निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं।
यदि आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो रिलायंस, हिंडाल्को, टीसीएस, मतलब जो मुख्य जो जिनमें ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है उन्हीं में आप ट्रेड करिए, चाहे आप कैश में ट्रेड करें या फ्यूचर्स में ट्रेड करें या ऑप्शंस में ट्रेड करें। इसके अलावा जो जब आप मार्केट में देखते हैं कि कोई शेयर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, आप जो है वो चाहते हैं कि उसे किसी तरह से खरीद लें, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपको जो है अपने लिए वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है, उसमें आपकी एंट्री भी अच्छी रहती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो बात पे आपको ध्यान रखना है और जो नहीं करना है वो ये है कि कभी भी पहले 15 मिनट जो शुरुआती 9:15 से 9:30 की जो मार्केट टाइमिंग रहती है, उसमें आप ट्रेड ना लें। पहले आप मार्केट को सेटल करने दीजिए, उसके बाद फिर आपको ट्रेड लेना है तो लीजिए। यदि आपके पास कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न हो कि क्यों आप तुरंत मार्केट खुलते साथ खरीदना बेचना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन नया ट्रेड आप कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप 15 मिनट रुकिए, मार्केट को सेटल करने दीजिए। मार्केट डेली रहेगा तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप पाएँगे कि आपके जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो कहीं न कहीं आप अवॉइड कीजिए फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे ट्रेडिंग में। इसके अलावा जो काफ़ी अहम रहता है कि स्लोप, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर तो प्राइस क्लोज़ कर रहा है, लेकिन स्लोप कैसा है मूविंग एवरेज का वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं आपको पिछले वाले स्लाइड पे ले जाऊँ, तो यहाँ आप देखिए कि ये जो ग्रीन लाइन है, जो 10 पीरियड ईएम है, इसका स्लोप क्लियर कट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। तो ये बेहतर है मतलब पोज़ीशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ ये 10 मिनट्स पे जो है ये एकदम साइड है, साइडवेज़ है। इसका मतलब है कि यदि ऐसे ही आपको डेली चार्ट पे दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। आप उस स्टॉक को छोड़ दीजिए और ऐसे स्टॉक्स को खोजिए जिसमें ट्रेंड क्लियर कट आपको दिख रहा है, या तो ऊपर का या फिर नीचे का ट्रेंड दिख रहा है। इसके अलावा जो मैकडी हिस्टोग्राम है वो आप मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपको उसमें पता चलता है, बाइंग के लिए भी और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। तो देखा जाए तो जो सीक्रेट है इंट्राडे ट्रेडिंग का वो कहीं न कहीं ये है, समझना है कि उस दिन जो बुल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या बेयर्स ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके लिए आप यदि स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज जो मैंने बताया और जो स्लोप ऑफ द मैकडी हिस्टोग्राम वो देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों यदि अप हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रीन लाइट है आपके लिए, मतलब आप खरीद के चल सकते हैं। खरीदने का आपको मौका मिले तो आप 60 मिनट्स और फिर 10 मिनट्स पे देख के आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट मत कीजिए। उसी तरह से यदि मूविंग एवरेज का स्लोप भी नीचे की तरफ है और जो मैकडी हिस्टोग्राम है वो नेगेटिव है, ज़ीरो लाइन के नीचे है और वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब और नेगेटिव होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेड सिग्नल है। तो कहीं न कहीं आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में यदि आपको वो ओवरबॉट में आता है 60 मिनट्स में और आपको बोलिंजर बैंड पे भी कोई सिग्नल मिलती है तो, लेकिन बाइंग ना करें क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। जैसे कैडिला में यदि आप देखेंगे तो कैडिला में ये डेली चार्ट है जिसमें लगातार गिरावट ही आ रही है, तो आप क्यों खरीदना चाहते हैं? आपको जब मौका मिले तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन खरीदना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है जब तक क्लियर कट ट्रेंड चेंज ना हो। और यदि मूविंग एवरेज प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन जो मैकडी हिस्टोग्राम का जो स्लोप है वो नेगेटिव है या डाउन है, तो उसमें आप कुछ ना करें। उसी तरह से मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट अब साइडवेज चल रहा है, मार्केट में चॉपी ट्रेडिंग सेशन चल रही है, मार्केट एक दायरे में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए उसे ब्लू कलर दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट से बाहर निकलिए, इसमें कुछ ज्यादा आपको मुनाफा या फायदा नहीं हो सकता है। तो यदि देखा जाए कि मार्केट्स में जो है वो लोग बाजार में कोई क्यों आता है, तो बाजार में किसी के भी आने का एक ही कारण होता है, पैसा कमाना। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि पैसा कमाना है तो धीरज रखना भी जरूरी है, नॉलेज गेन करना भी ज़रूरी है और अपने विचारों और भावनाओं को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है बाजार में सफलता हासिल करने के लिए। अपने रिस्क को, अपने जोखिम को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है और भीड़ से अलग हटके खड़ा होना और अपनी पहचान बनाना ही सफल ट्रेडर की निशानी है। तो यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो विचार है, अपने भावनाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा, संयम में रखना पड़ेगा, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तब आप जो है वो मार्केट में जीत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।